बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले दोस्तों आज का रिव्यू कर लेते हैं। तो कल के लिए जो कल का जो डेटा आया था, बहुत सारी पोजीशंस निफ्टी की एक्सपायरी के चलते एक्सपायर हुई थी और ख़त्म हो गई थी, तो न्यू पोजीशंस आज बननी बाकी थी, इसलिए आज का व्यू था जो वो मिक्स था। पर्टिकुलरली लेवल्स को फॉलो कर करके ट्रेड लेने की एडवाइस शेयर की थी और 25,900 के ऊपर स्मॉल क्वांटिटी और 26,000 के ऊपर फुल क्वांटिटी में निफ्टी में तेजी के ट्रेड की बात करी थी। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी 59,000 के ऊपर फुल क्वांटिटी के ट्रेड लेने का व्यू था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जिन लोगों ने लेवल्स फॉलो किए, साथ में प्राइस एक्शन फॉलो किया, डेफिनेटली बेनिफिट हुआ होगा। प्लीज़ जरूर कमेंट कीजिएगा कि लेवल्स आपको लाइव मार्केट में गाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलिए आते हैं अब आज का डेटा देखते हैं। आज का डेटा बड़ा शानदार आया है क्योंकि आप देख सकते हो कि रिटेलर्स का जो डेटा आया है फाइनली आया है महाबियरिश। डीआईएस का डेटा आया है मिक्स्ड। एफआईज और प्रोस दोनों का ही डेटा आया है वेरी गुड बुलिश। एफआईज का आया डेटा गुड बुलिश और प्रोस का डेटा आया है महाबुलिश। तो ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके यहाँ पे हम देखने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, यहाँ पे आपको दिखेगा इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, फिर नीचे आएगा स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की जो दोस्तों बाइंग सेलिंग है वो हमें दिखने वाली है, आज की बाइंग सेलिंग है दोस्तों वो हमें दिखाई देने वाली है इस कॉलम में, और एक दिन पहले की जो टोटल पोजीशन थी वो दिखने वाली है इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखने वाली है इस कॉलम में। तो ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स है नहीं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डीआईज, एफआईज, प्रोस। सो ये आज की बाइंग सेलिंग है इंडेक्स फ्यूचर्स की। 800 लॉट की सेलिंग है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा यहां पे देख लेंगे। ये आज की बाइंग सेलिंग है नेट बाय सेल फॉर टुडे। ये आज की बाइंग सेलिंग है रिटेलर्स की 6,000 लॉट्स की। उनके नेट लॉन्ग अब घट के रह गए हैं 1 लाख लॉट्स। 200 लॉट्स की सेलिंग आई है डीआईएस की। 53,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 1200 लॉट्स की बाइंग आई है एफआईज की। 1,67,000 लॉट नेट सेल में, 5,000 लॉट बाय करके प्रोज आ गए हैं 13,000 लॉट्स ओवरऑल लॉन्ग। इंडेक्स कॉल का डेटा चेक करेंगे। अब ये पूरा डेटा जो है इंडेक्स कॉल का आज का बाय सेल का डेटा है। 1,40,000 लॉट की सेलिंग करके गए हैं रिटेलर्स। 1,13,000 लॉट उनका नेट सेल पहुंच गया। 2,400 लॉट्स नो चेंज डीआईज। एफआईज 36,000 लॉट बाय करके गए हैं। 22,000 लॉट नेट लॉन्ग हो गए। अब 1,04,000 लॉट की बाइंग करी है प्रोज ने। 88,000 लॉट नेट लॉन्ग हो गए। तो अब डेटा हम चेक करेंगे किसका, इंडेक्स पुट का डेटा चेक कर लेते हैं। रिटेलर्स की बाइंग आई है फाइनली यहाँ पे भी 1,05,000 लॉट। 2,48,000 लॉट अभी भी नेट सेल है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं। 20,000 लॉट लॉन्ग पोजीशन है अभी। 74,000 लॉट एफआई सेल करके गए। 1,57,000 लॉट इंडेक्स पुट लॉन्ग है इनकी पोजीशन। 31,000 लॉट सेल करके गए प्रोस। 71,000 के करीब इनकी भी नेट लॉन्ग में ओवरऑल पोजीशन। स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा चेक करेंगे। रिटेलर्स की कोई चेंज नहीं है यहाँ पे। 26,90,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 13,000 लॉट बाय करके गए हैं डीआईएस, और इनका तो ओवरऑल नेट सेल रहता ही है। प्राइमरीली अभी हमें यहाँ पे चेक करना है एफआईज का डेटा। 13,000 लॉट बाय करके गए हैं और 12,74,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। चलते हैं स्टॉक कॉल्स के डेटा पे। अब यहाँ पे स्टॉक डेरिवेटिव्स का पूरा डेटा चेक कर लेते हैं कि रिटेलर्स प्राइमरीली क्या करके गए हैं इसके अंदर। तो रिटेलर्स जैसे स्टॉक फ्यूचर्स की हमने बात करी, कोई खास चेंज नहीं है, लेकिन 87,000 लॉट्स कॉल रिटेलर्स ने आज सेल करी है और 18,000 लॉट स्टॉक पुट्स भी उन्होंने बाय करी है। तो प्राइमरीली अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टॉक डेरिवेटिव्स में बियरिश जाते हुए अच्छे खासे रिटेलर्स। चलते हैं अब हम कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं। सो कैश मार्केट का डेटा दोस्तों बहुत दिन के बाद, ये देखिए यहाँ पे डीआईएस का डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे एफआईज का है। ये सारे एक्सचेंजेस का टोटल है। सो 1,360 करोड़ की बाइंग आई है डीआईएस की, और एफआईज की बहुत दिन के बाद
बाइंग भी दिख रही है और इतनी बाइंग है कि डीआईएस से भी ज्यादा है थोड़ी सी, तो विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे टोटल अगर हम देखेंगे तो लगभग 2900 करोड़ के आसपास की बाइंग हुई है। तो यानी इतनी सेलिंग रिटेलर्स और प्रोस करके गए हैं कैश मार्केट के अंदर। चलिए आते हैं निफ्टी का लेवल चेक कर लेते हैं। तो ये निफ्टी का लेवल आ रहा है 26052 पे, यहाँ क्लोजिंग है। अब हमारी ऑप्शन चेन पे देख लेते हैं कि वहां पे क्या दिखाई दे रहा है। सो 26,000 पे भी देखिए अनवाइंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है कॉल्स की, यहाँ पे भी अनवाइंडिंग है 25,900 के लेवल पे भी। तो अब क्या होगा, अब दोस्तों 26,000 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलेगा, डेफिनेटली तेजी का ट्रेड लेना है। और 26 इनफैक्ट हम मॉर्निंग से ही फुल क्वांटिटी लेना प्रेफर करेंगे, लेकिन कंपल्सरी यही है कि 26,000 के ऊपर मिले तो फुल क्वांटिटी लेनी है, प्लस बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, ये दो चीजें कंडीशंस कंपल्सरी हैं, तो हमें वहां पे तेजी का ट्रेड लेना है। देखिए ऑप्शन चेन भी काफी सपोर्टिव है, यहाँ पे कोई बड़ी यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रही। जो अब अल्टीमेट टारगेट है वो 26,200 का है। एक बार 26,200 के ऊपर हम थोड़ा सस्टेन करते हैं आधा घंटा टाइप्स, तो मुझे लगता है कि अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। तो हर लेवल पे 26,100 के ऊपर भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेजी का ट्रेड लेना है, 200 के ऊपर भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेजी का ट्रेड लेना है। तो बुलिश के लिए बिल्कुल क्लियर कट सेटअप है। इन्हीं लेवल से कहीं कोई रिजेक्शन कैंडल बनती है कम से कम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, तो हमारा प्लान बी ट्रिगर हो जाएगा, यानी बहुत कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लेंगे हम। यानी कहीं शायद कोई इंटरमीडिएट टॉप बन गया तो वहां पे हम बहुत कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। कहां से, 200 से कोई रिजेक्शन मिले या 100 से कोई रिजेक्शन मिले तभी लेंगे, या 26,000 के नीचे निकले तब। 26,000 के नीचे निकल जाते हैं तो भी हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, क्वांटिटी विल बी वेरी लो, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट बनती हुई आपको दिखाई दे रही है ऑप्शन चेन के अंदर। और सबसे बड़ी सपोर्ट कहाँ है इस समय, वो सबसे बड़ी सपोर्ट ऑप्शन चेन में इस समय बन चुकी है 25,900 पे। यानी जो बुल्स हैं उन्होंने पुट सेल करी है 25,900 पे। कैसे, सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट आपको यहीं पे दिखाई देगा, 1,54,000 समथिंग का आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे करूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर दिखाई दे जाएगा, क्योंकि ये एक एरो है जो दिख रहा है वो कवर कर रहा है। सो 25,900 का लेवल आप चेक कीजिए, ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से आप देखिए ये 85,000 लॉट के करीब की यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे पुट्स बिकी हैं, और टोटल ओपन इंटरेस्ट भी काफी हाई है। तो ये एक बड़ी सपोर्ट का लेवल 25,900 रहने वाला है। यानी इसका मतलब ये भी है कि अगर गेम चेंज होती है और बाजार शुरू में मान लीजिए ऊपर जाता है और बाद में गिरता है, या खुलते के साथ ही गॉड फॉरबिड किसी बैड न्यूज की वजह से गिरता है, और 25,900, पूरी बात ध्यान से सुनिएगा, 25,900 के नीचे निकलता है, बियरिश कैंडल देता है, उसका लो ब्रेक होता है, वहां पे शॉर्ट का ट्रेड हम मीडियम क्वांटिटी में ले सकते हैं। क्योंकि जब एक बड़ी सपोर्ट टूट रही है, उसके नीचे बियरिश कैंडल भी बन गई, उसका लो ब्रेक भी हो गया, यानी कि अब हो गया है चेंज ऑफ गेम प्लान बाय द स्मार्ट मनी। दैट इज हाउ यू हैव टू डिकोड। अब आप एक और चीज देखनी है हमें कि इन द मनी पुट्स क्या दिखाई दे रही है, क्या कुछ। सो इन द मनी में मुझे कुछ पुट्स यहां पे दिखाई दे रही है दोस्तों, वो दिखाई दे रही है, देखिए ये एक ब्रैकेट है जो कि 100 से लेके ये 300 तक का स्लॉट है। इसमें मैं कंफर्टेबली ये बोल सकता हूं कल के कल में 200 तक का टारगेट पॉसिबल तो है, आराम से बिल्कुल पॉसिबल है। 200 तक का जो लेवल है, यहां तक की ऑप्शंस इन द मनी पुट्स बिकी हुई हैं, और मैं आपको दिखा भी देता हूं कि पुट्स बेच करके कौन गया है, ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा अकॉर्डिंगली आ जाएगा। ये देखिए इंडेक्स पुट में आप चेक कर सकते हो बेची किसने है पुट और खरीदी किसने है पुट। यहाँ पे बेचने वाले जो हैं वो एफआईज और प्रोज हैं, खरीदने वाले रिटेलर्स हैं। सो बड़ा क्लियर है, ये इन द मनी पुट्स मोस्ट लाइकली स्मार्ट मनी की बेची हुई है, बट फिर भी हम कंफर्मेशन का जरूर वेट करते हैं। बिना कंफर्मेशन का ट्रेड नहीं लेना है। कंफर्मेशन का मतलब ये है कि आपको बियरिश बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलेगा तभी तेजी का ट्रेड लेना है, बड़ा सिंपल है। अब देखिए आगे की ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं, वहां पे क्या दिखाई दे रहा है हमारे को। तो ये कुछ 26,000 के स्ट्राइक पे कुछ इन द मनी में कॉल्स दिखाई दे रहे हैं, विच इज अ गुड साइन। इन द मनी पुट्स भी क्या कुछ दिखा रही है, यहाँ पे बहुत थोड़ी बहुत क्वांटिटी है यहाँ पे, वो भी दिख रही है इन द मनी में, वो आप देख सकते हो। चलते हैं आगे, बैंक निफ्टी को चेक करते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी का जो लेवल है
ये जो लेवल है 59216 का, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छी क्लोजिंग है। इसकी ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं हम। सो आज जो 59,000 का स्ट्राइक था दोस्तों, वहां पे आप चेक कीजिए, अच्छी अनवाइंडिंग हुई है वहां पे, एक बड़ी रेजिस्टेंस था ये, फाइनली इसके ऊपर क्लोजिंग भी आई है और 59,200 के ऊपर यहाँ पे कुछ कॉज दिखाई दे रही है, यानी इसके ऊपर निकलते हैं बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है। मैं फुल क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड लेने वाला हूं। और 59,500 का लेवल देखिए क्या हुआ है, राइटर हैज नो कॉन्फिडेंस ऑन दिस लेवल, वो भाग रहा है। तो इसका मतलब ये कि इस लेवल के ऊपर भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे फुल क्वांटिटी, इस लेवल के ऊपर भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे फुल क्वांटिटी। कौन कौन से लेवल? 200 का लेवल और 500 का लेवल। 59,000 से कोई बाउंस आता है तो स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी में यहां पे भी तेजी का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन शॉर्ट का ट्रेड कहां लेना है और ऊपर कहां तक जा सकता है बाजार? तो देखिए, ऊपर जाने के लिए एक सिंपल सा लेवल तो यहां पे दिख ही रहा है मुझे कि 59,500 तक का तो लेवल पॉसिबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब शॉर्ट का ट्रेड लेना है तो कहां से लेंगे? 59,500 से कोई रिजेक्शन की कम से कम 15 मिनट की कैंडल मिलेगी बियरिश, उसका लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। और 59,200 के नीचे निकलेंगे तो भी हम वहां पे शॉर्ट का ट्रेड डेफिनेटली कंसीडर करेंगे, बट क्वांटिटी विल बी वेरी लेस। ये हमारा प्लान बी है। आप बढ़ा सकते हो अपनी क्वांटिटी शॉर्ट के ट्रेड में। 59,000 के नीचे दोस्तों मुझे फिर सीधा दिखाई दे रहा है 58,500 के ही नीचे बनता है, बिल्कुल 58,500 के नीचे ही हम अपना शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे बना सकते हैं। इसके नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिलता है। तो आते हैं फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी ने कुछ ज्यादा आज किया नहीं, 27,600 के ऊपर है। जब तक इस जोन के ऊपर है ये तेजी में है, बड़ा क्लियर है। इसकी ऑप्शन चेन में ज्यादा कुछ है नहीं दोस्तों, हालांकि अब एक ही वीक बचा है तो यहाँ पे थोड़ा सा होना चाहिए वॉल्यूम, बट कुछ वॉल्यूम्स है नहीं। मिड कैप निफ्टी इसने सरप्राइजिंगली आज कुछ खास किया नहीं है, थोड़ा लेगर ड्राइव 14,000 के नीचे ही क्लोजिंग है, तो इतना ज़्यादा खास नहीं है। हम चलते हैं अब मिड कैप निफ्टी की भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा होता हुआ दिख नहीं रहा है कोई खास। देखिए 14,000 की स्ट्राइक पे कुछ चेंज नहीं है मेजर। पुट साइड भी देख लेते हैं, यहाँ कुछ पुट सेलिंग हुई है, यानी थोड़ा सा अगर 14,000 के ऊपर मुझे तेजी दिखाई देती है, डेफिनेटली मैं तेजी का ट्रेड यहाँ पे भी कंसिडर कर सकता हूँ। बट आज इसने थोड़ा सा लेगर्ड परफॉर्म किया। दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप लोग इसे जरूर सब्सक्राइब करें, और यहाँ पे कल से अपडेट्स जो है वो आपको बिल्कुल रेगुलर मिलनी शुरू हो जाएंगी। हमारा लिंक है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। आप लिंक से ज्वाइन होना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप इसको जरूर क्लिक करके फ्री टेलीग्राम को ज्वाइन करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब ही नहीं सब्सक्राइब किया, तो दोस्तों आज का दिन बड़ा अच्छा है, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है दोस्तों, एक बेल आइकन होता है उसको जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही हमारा कोई वीडियो आए तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आते हैं वापस शीट पे और फटाफट रिव्यू कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं, एक फाइनल व्यू बनाने की बात करें। उससे पहले फटाफट हम पढ़ लेते हैं अपने डिस्क्लेमर। आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च चैनलिस्ट और आप हमारी पेड सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जिसमें इंक्लूड है सारी चीजें। एक ही पैकेज के अंदर सब कुछ मिलता है आपको। स्टॉक ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शंस, BTST, STBT, शॉर्ट टर्म डिलीवरी ट्रेड्स, मीडियम टर्म HNI ट्रेड्स, उसके अलावा लॉन्ग टर्म डिलीवरी ट्रेड्स, सब मिलता है आपको एक ही पैकेज के अंदर। उसके अलावा लाइव मार्केट चार्ट्स, लाइव मार्केट एनालिसिस, कमेंट्री, और अगले दिन का डेटा कैसा जा रहा है। जैसे आज डेटा गया बुलिश, तो हमने ऑलरेडी बता दिया था 3 से 3:30 बजे के बीच में कि आज डेटा गुड बुलिश जा रहा है। दीज वर द वर्ड्स, ये हमने बड़े क्लियरली शेयर किए थे। और एग्जैक्टली वही डेटा आया, तो अपनी पोजीशनिंग भी आप उस हिसाब से बना करके जा सकते हो। आपको ये एक ही ऑल इन वन पैकेज में चीजें मिलती हैं दोस्तों, एंड इट इज वेल वर्थ इट। तो आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिए हमारी सर्विस को। तो डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है marketanalysis.academy.com, और हमारी जो ईमेल आईडी है दोस्तों ये है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं अब मुद्दे की बात करते हैं, और मुद्दे की बात यह है दोस्तों, डेटा को अब हमें ध्यान से देखना है कि क्या गेम खेल के गया है आज स्मार्ट मनी, और कल क्या करने का प्लान है इनका। एफआईज ने देखिए लॉन्ग बहुत ज्यादा नहीं बनाए, शॉर्ट्स ही क्लोज हुए, तो ये डेटा मेरे लिए अभी भी नेगेटिव है। यानी इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर कोई मेजर चेंज नहीं है, यानी अभी भी इस पोजीशन को होल्ड करके बैठे हैं वो शॉर्ट पोजीशन को। कॉल का डेटा देखिए, ध्यान से देखिए एफआईज ने क्या किया। 86,000 लॉट बाय किए, 50,000 लॉट सेल किए, 36,000 नेट लॉन्ग है, ओवरऑल भी नेट लॉन्ग में है, यानी बाइंग तो करी है पर वॉल्यूम इतने बड़े नहीं है अभी भी। प्रोज को देखिए, प्रोज भी बाइंग करके गए हैं,
प्रोज की ठीक है, थोड़ी डिसेंट है क्वांटिटी। रिटेलर क्या करके गया, लगभग 2 लाख के करीब कॉल्स उन्होंने बेच दी है, और जो बाइंग करी है अनलाइक देम, जनरली वो अच्छी क्वांटिटी में कॉल बाय करते हैं, आज कॉल बाय नहीं करके गया रिटेलर, बहुत कम कॉल बाय करी है, बल्कि शॉर्ट देखिए उसके लगभग 3-4 गुना के आसपास। तो ये बड़ा क्लियरली बुलिश डेटा सेटअप बना है और नेट सेल में बैठा रिटेलर। इंडेक्स पुट का डेटा चेक करते हैं। इंडेक्स पुट में तो बिल्कुल एकदम रिटेलर ने कमाल कर दिया है, 6,76,000 लॉट पुट बाय कर ली है, उसके अगेंस्ट सेलिंग भी है लेकिन नेट लॉन्ग बाइंग करी है। और स्मार्ट मनी ने बहुत अच्छी क्वांटिटी में पुट सेल करी है दोस्तों। कल ये भी ध्यान रखना है कि सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो लास्ट के 1-2 घंटे में जरूर बड़ा गेम होगा, जो हर बार होता है। लेकिन बाकी के दिन हम क्या कर सकते हैं, ये चीज बड़ी क्लियरली बता रहा है कि डाउन साइड कैप्ड है। लेवल कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है, 25,900 का लेवल जो मैंने आप लोग को बताया। निफ्टी के लिए 29,500 का लेवल बहुत क्रुशियल है, क्योंकि सबसे बड़ी पुट सेल वहीं पे है, तो वो लेवल होल्ड होना चाहिए। इसी लेवल से बाउंस आया था एक्सपायरी के टाइम पे भी, और आज भी इसी लेवल पे सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन रही है, यानी ये लेवल बहुत अच्छे से कंसोलिडेट हो रहा है। लेकिन अगर ये लेवल टूटा, इस बात को भूलना नहीं है, बहुत लोग आधी बात सुनते आधी भूल जाते हैं, तेजी 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 तो मतलब बस अब तेजी, बाकी तो बोला ही नहीं था, ऐसा नहीं है। अगर किसी भी वजह से स्मार्ट मनी ने अपना गेम प्लान चेंज किया तो बाजार नीचे जाएगा। हमें कैसे पता लगेगा उन्होंने गेम प्लान चेंज किया, वो भी तो पता होना चाहिए। वो डिकोड करना कैसे है लाइव मार्केट में बता रहा हूँ। 25,900 के नीचे आपको 15 मिनट की बियरिश कैंडल दिखी तो इंट्राडे ट्रेडिंग लॉन्ग्स मैं सारे अपने एग्जिट करूंगा, तुरंत वहां पे शॉर्ट का ट्रेड ढूंढूंगा, पुट बाय करने का ट्रेड ढूंढूंगा। तो ये बड़ा क्लियर स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पे ये डेटा बड़ा क्लियरली बुलिश है। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर बहुत ज्यादा कोई तेजी खास नहीं है, ओके ओके टाइप है। यानी कल एक डिसेंट ओपनिंग और फर्स्ट हाफ हमारे को देखने को मिल सकता है, और बुलिश रहने की फर्स्ट हाफ की उम्मीद है। और लेवल्स अगर कंफर्मेशन देंगे तो तेजी का ट्रेड डेफिनेटली लेंगे, जैसे क्वांटिटी लेवल्स के हिसाब से बताइए उसी हिसाब से। मीनवाइल आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। 1000 लाइक का टारगेट है, देखते हैं मिलते हैं कि नहीं। चलिए दोस्तों, कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।